बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपी 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कौम के हकीकी हीरो और निजात दहिंदा हैं, जिनसे अवाम का मोहब्बत का रिश्ता है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। हुक्मरान नवाज लीग की क़यादत को मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। किरदार कशी की खातिर मुनज़्ज़म मुहिम हुकूमती सरपरस्ती में चलाई जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लंदन में क़याम उनके इलाज मुआवजे के सिलसिले में है। इलाज मुकम्मल होते ही वो वतन वापस लौटेंगे और करप्ट हुक्मरानों से निजात की जिद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि नालायक हुक्मरानों ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। अवाम नाअहल हुकूमत से आजिज आ चुके हैं। नाअहली और नालायकी हुक्मरानों का ट्रेड मार्क बन चुकी है। हुकूमती पॉलिसियों से इदारे गैर फाल और जमूद का शिकार हैं। हुकूमत अपनी लूटमार और इंतकामी सियासत में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग के दौरे इक़्तिदार में मुल्की सलामती और अवामी खुशहाली की खातिर भरपूर इक़दामात उठाए गए, जिनके समरात कौम मैसर होने से आम आदमी की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली आई। मगर गुज़िश्ता 3 सालों में मौजूदा हुक्मरानों ने एक काम ऐसा नहीं किया जिससे अवाम को रिलीफ हासिल हो सका हो। उनके मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं। अवाम से किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया जा सका। शेखुपुरा मरकजी अंजमन ताजरान का इजलास चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच की ज़ेर सिदारत अब्दुल्ला सिटी कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हुआ, जिसमें 72 से ज़ायद ताजिर तंजीमों के ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि मरकजी अंजमन ताजरान गुज़िश्ता बरसों से बढ़कर इमसाले जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मनाएगी। घरों और इमारतों पर चिरागा किया जाएगा। तिजारती मराकीज़ और बाजारों को सजाया जाएगा। यौम आज़ादी के मौका पर ताजिर बरादरी पुरवकार तकरीब मुनक़िद करेगी, जिसमें अकाबरीन तहरीक आज़ादी की खिदमत को खराज अकीदत पेश करने समेत वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम की जिद्दोजहद को भी खराज तहसीन पेश किया जाएगा और नई नस्ल को वतन अजीज के हसूल के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों से आगाह किया जाएगा, ताकि आज के नौजवान अपने अकाबरीन की जिद्दोजहद को सामने रखकर मुल्की मुस्तकबिल ताबनाक बनाने का लाएअमल मुरतब कर सकें। इजलास से खिताब करते हुए अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने का मकसद मुल्क से अहद वफा करना है कि इसकी तरक्की और हिफाजत के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। यौम आज़ादी हमें याद दिलाता है कि लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया पाकिस्तान हमें हर हाल में मुकद्दम होना चाहिए और पूरी कौम को वतन अजीज की सलामती की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक न करने का पुख्ता अज़्म करना चाहिए, ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर की पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा की कसम आपको एक बहुत अच्छा वर्कर मिला। सऊदी अरब से रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब अल्ताफ। सियासी और समाजी शख्सियत इंजीनियर तारिक शहजाद की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी के एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी का कहना था कि मुझे फख्र है कि सऊदी अरब में क़याम के दौरान मुझे इस कदर प्यार करने वाले अहबाब मिले जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। उन दोस्तों की बदौलत दियारे गैर में वक्त गुजारना आसान हुआ और आगे बढ़ने में आसानी हुई। तकरीब से इंजीनियर तारिक शहजाद का कहना था कि नदीम अहमद भट्टी हमारे मोहतरम उस्ताद, हमारे रहनुमा और काबिल फख्र दोस्त और रियाज की पाकिस्तान कम्युनिटी का बेशकीमत सरमाया है। आप एक वलवला अंगेज रहनुमा और करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं। तकरीब से कामरान मलिक, सरदार तलत महमूद, राजा गुलजेब कियानी, अरूज असगर, खुरम खान, चौधरी एजाज, वजाहत हुसैन, राना फैजी और लियाकत ने कहा कि डॉक्टर नदीम भट्टी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आपकी रहनुमाई से महरूम होना एक तकलीफ दे और उदास कुन मरहला है। कदम नहीं रखा था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि हिजरत के साथ क्या क्या चीजें अटैच हैं। मुझे हिजरत करने के बाद अंदाजा हुआ कि आप जब अपने रिश्तेदार, अपने लव्ड वन को छोड़ के आते हैं कि हमारे हर दिल अजीज, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे प्यारे उस्ताद, हमारे भाई, हमारे दोस्त। गुजारिश करूंगा जनाब चौधरी एजाज साहब से अब माहौल को थोड़ा सा चेंज भी कर, वहाँ इंशाल्लाह अपना डेरा होगा। अगला डेरा शकील भाई आप आए प्लीज। बहुत अच्छा रवैया रखा आपको। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इसको इनिशिएट किया, आपने इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं गुजारिश मैं समझता हूँ कि जो
खबर शामिल करते हैं। मदनी दस्तरखान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक एमपी हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि कश्मीर की आजादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीरियों की जिद्दोजहद दहशतगर्दी नहीं, आजादी और इस्तिस्वाब राय के हसूल की जिद्दोजहद है। चाहते हैं अमन से मसला हल हो, मगर भारत जारहाना इकदाम उठाता आ रहा है। भारतीय हुक्मरानों को खबरदार करते हैं, अगर पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों पर जारहियत का इर्तकाब किया गया तो हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत किसी गलत फहमी में मुब्तला न रहे। पाकिस्तान की अमन पॉलिसी उसकी कमजोरी नहीं, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के कयाम का दाए है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जितनी कुर्बानियां दी हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को दबाने और बदनाम करने की तमाम तर कोशिशों के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर सका, न आइंदा उसे कामयाबी हासिल होगी। पाकिस्तान के कयाम अमन की नाकाबिले फरामोश जिद्दोजहद पूरी दुनिया के सामने है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा और लंडा मार्केट के सदर हाजी मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत IMF के इशारे पर चल रही है। उन्हें अवाम का नहीं, गैर मुल्की आकाओं की फिक्र है। नालायक हुक्मरानों को मुल्क और कौम की कोई फिक्र नहीं। हुक्मरान एहतसाब के नाम पर मुखालिफिन की सियासी टारगेट किलिंग करते आ रहे हैं। उनके पास कौम को देने के लिए कुछ नहीं। मसाइल ज़दा अवाम नालायक हुक्मरानों से निजात के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के बुलंदोबाग दावे दम तोड़ चुके हैं। PTI हुकूमत की हर महाज पर नाकामी से कौम परेशान है। कौम के लिए मियाँ बरादरान ही उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तारीखी महंगाई के जिम्मेदार हुक्मरान है। महंगाई मुल्क की सतह की आखिरी हदों को छू रही है। हुकूमत ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। अवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, जिसका हिसाब हुकूमत को देना होगा। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम के मुंह से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा एहसन जयफुल्ला की खुसूसी हिदायत पर शेखुपुरा पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। 8 मनशियात फरोशों समेत 13 अफराद गिरफ्तार। चर्च, शराब, नाजायज असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला की खुसूसी हिदायत पर मनशियात फरोशों, नाजायज असलहा रखने और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करते हुए शेखुपुरा पुलिस ने गुज़िश्ता रोज में 8 बदनामे ज़माना मनशियात फरोशों समेत 13 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बदनामे ज़माना मनशियात फरोश अब्दुल गफ्फार, बूटा मसीह, हारून, कदीर, इस्मत, इफ्तिखार, नवीद और खालिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 540 ग्राम चर्स और 160 लीटर देसी शराब और 1 बोतल विलायती शराब बरामद हुई। इसके अलावा 5 अफराद को नाजायज असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से 4 अदद पिस्टल, 30 बोर, 1 अदद रिवाल्वर, 32 बोर, भारी तादाद में गोलियां बरामद हुई। शेखुपुरा पुलिस ने तमाम गिरफ्तार शुदा मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। दूसरा कि आपने मुझे मदद किया है, यहाँ पे दावत दी कि मैं आपसे बात कर सकूँ और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अपनी बात करने से पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ करा देता हूँ। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। वालिदैन बच्चों को मुल्क पाकिस्तान की तारीख के मुतालिक जरूर आगाह करें ताकि वो जान सकें कि हमारा मुल्क क्या है और आज़ादी किसे कहते हैं। जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाती हैं। जश्न आज़ादी मनाना न सिर्फ हमारी तारीख है बल्कि हमारी सकाफत का आईनादार है। हम सबको मुल्क की तरक्की के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। अपने नुमाइंदे असर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद दोस्त फाउंडेशन का माहाना इजलास मोजा सांगड़ी मेजबान राना मोहम्मद असगर की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ। कसीर तादाद में दोस्तों ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत करते हुए सदर दोस्त फाउंडेशन मलिक लियाकत मंजूर खोकर ने कहा, अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए इंसानियत की खिदमत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अच्छी कारकर्दगी पर मलिक इम्तियाज, नाइब सदर और खजानची मलिक यूसुफ हमदी को मीटिंग में गारलैंड किया गया। माहाना कारकर्दगी को चेक किया। मलिक शाहिद जई के वालिद की वफात पर फातह खानी हुई। मलिक रमजान हमदी की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। आखिर में राना असगर ने दोस्त मेंबरान को पुरतकल्लुफ खाना दिया और अपने बेटे की खुशी में मिठाई तकसीम की। दुआया कलमात के साथ इजलास की कार्रवाई इख्तिताम पजीर हुई। शुजाबाद में मुहर्रम हराम की आमद पर शुजाबाद शहर की सफाई सुथराई का प्लान मुकम्मल कर लिया गया। सैनिटरी इंचार्ज अमले सफाई के काम की मैं खुद निगरानी करूंगा। शहर भर में जहां भी सफाई का नाकिस इंतजाम होगा उसके खिलाफ तादीबी दफ्तरी बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमला सफाई अपने अपने फराइज को दयानतदारी से अंजाम दें।
तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने बताया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान शुजाबाद शहर के जुलूस रोड्स, इमाम बारगाह, चौराहों, गलियों में सफाई सुथराई का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। शहर में अमला सफाई के काम की मैं खुद निगरानी करूंगा। शहर भर में जहां पर सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम होगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर और अमला सफाई के खिलाफ हस्बे ज़ाबिता तादीबी दफ्तरी बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नासिर शहजाद डोगर ने कहा कि मेरी कोशिश होगी म्यूनिसिपल कमेटी अहलकार अमला सफाई दौरान मुहर्रमुल हराम, ताजिया, मजलिस अज़ाज़ उल जना और मातमी जुलूस की गुजरगाह की मुकम्मल सफाई सुथराई, छिड़काव का पूरा इंतजाम रखा जाए ताकि रास्तों से गुजरने वालों को कोई दुश्वारी नहीं हो। खबर शामिल करते हैं कोहाड़ से। माह मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सैयद इब्ने अली की रिहाइश गाह पे इस्तकबाले मुहर्रम कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दोनों मकातिबे फिक्र, अहले सुन्नत और अहले तशी के उलमाए कराम और सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा इलाका अमायदीन ने भारी तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी इस्तकबाल मुहर्रम की मुनासबत से मुहर्रमुल हराम से कबल साबिका चीफ जस्टिस सैयद इब्ने अली की रिहाइशगाह पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि हमें माह मुहर्रमुल हराम में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का मुजाहरा करना होगा। करबला एक दरसगाह है, एक मकतब है और इससे हमें इंसानियत, भाईचारा, मोहब्बत और इंसान को इंसान बनाने और इंसानियत की तरफ दावत देने का दर्स मिलता है। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई रहनुमा डॉक्टर सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने कहा कि दरस करबला ईसार और कुर्बानी का नाम है कि ये एक सबूत है कि तकरीबन तमाम इस इलाके के मशरान, मलकान, सियासी रहनुमा एक जगह थे और यही पैगाम दिया है कि इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम को पिछले सालों की तरह इस साल भी अमन व अमान, भाईचारे और मिल के इसका इनेकाद होगा। और जिस तरह अहले सुन्नत बरादरान ने भी पैगाम दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम सिर्फ़ अहले तशय्युअ का गम नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानियत का और तमाम मुसलमानों का गम शरीक है और इसमें हम इंशाअल्लाह मिल के इन अयाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ मुनक़्क़द करेंगे। मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल दोनों मकातब फ़िक्र का एक पेज पर होना यकीनन खुशाइन अमल है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाड़। कोट अद्दू से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अद्दू ट्रैफिक हादसा, पठान होटल के करीब असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू की गाड़ी को हादसा। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अहमद जताला की वालिदा मौका पर जाँ बहक हो गयी। असिस्टेंट कमिश्नर ड्राइवर समेत जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल। कबीरवाला से शफकत कंभो की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मिली जोशो जज्बे के साथ जारी हैं। शहर भर में जगह जगह पाकिस्तानी परचम और झंडियों के स्टॉल्स सज गए हैं। मजीद जानते हैं स्टॉल्स पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी शफकत कंबो से। जी शफकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जो है 14 अगस्त जो है जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक झंडों के स्टाल पे। यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों का रश दिखाई दे रहा है और आवाम आ रही है और बैजित वगैरह ख़रीद रहे हैं, झंडियाँ ख़रीद रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, हम बच्चों के लिए हम 14 अगस्त के लिए झंडे लेने के लिए आए हैं। गले के रुमाल भी हम लेते हैं। हम बहुत बड़ी ये खुशी मनाते हैं। 14 अगस्त हमारे लिए सबसे बड़ी जैसी खुशी होती है। हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं झंडे लेके, उसके अंदर बैज लगाते हैं, हमारे गलों में रुमाल होते हैं, टोपियाँ होती हैं और हम घर के अंदर इतनी खुशी मनाते हैं इसके झंडियाँ वगैरह, लाइटें वगैरह। और हम 14 अगस्त को रैलियों में भी शामिल होते हैं। और हमारी जो ये ईद होती है ना, ये सबसे बड़ी ईद होती है। हमारा मुल्क 14 अगस्त बहुत खुशी से मनाते हैं। ये जैसा कि आपने शहरी का सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, तो हम इसको जो है ईद से कम नहीं मनाते, हम इसको बिल्कुल ईद की तरह मनाते हैं। बच्चों को झंडे लेके देते हैं, बैजिज वगैरह लेके देते हैं, चिरागा करते हैं, गलियों को खूब तरीके से सजाते हैं। जी, मक्कर नवानी बरादरान का मुखालिफिन की विकटें उड़ाने का सिलसिला जारी। थल्ला, नून, नशेब, दरिया खान में
मोहम्मद अली शाह सब्तैन, शाह काजिम नून, राहिल शाह, अमीर नवाज, हसन नून की काविश से मलिक मोहम्मद रमजान नून अपनी बरादरी, दोस्तों समेत न्यासी ग्रुप छोड़कर नवानी ग्रुप में शामिल। साबिक जिला नाज़म भक्कर, हमीद अकबर खान नवानी, अब्दुल रऊफ शाह कुरैशी, अब्दुल रहमान खान मंगियाल, जवाद शाह कुरैशी, हुजैफा शाह कुरैश की मौजूदगी में नवानी ग्रुप में शामिल। इस मौके पर साबिक जिला नाज़िम हमीद अकबर खान ने कहा, नवानी बरादरान जब भी इक्तदार में आए हैं मेगा प्रोजेक्ट लाए हैं और हम नून बरादरी को नवानी ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। शामिल होने वाले अहबाब अब्दुल गफ्फार नून, असलम ठेकेदार, इकबाल नून, आशिक नून, हक नवाज सियाल, रब नवाज सियाल, काशिफ नून, हक नवाज नून अपनी बरादरी समेत नवानी ग्रुप शामिल। उनके हमरा मेंबर नवानी सोशल मीडिया दरिया खान शिराज, इकबाल खाड़क भी हमरा थे। हैदराबाद पुलिस का रेंजर्स के हमरा मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की खसूसी हिदायत की रोशनी में हैदराबाद पुलिस का मुहर्रम हराम से कबल शहर में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। डीएसपी हुसैनाबाद पठान खान काका की एसएचओ हुसैनाबाद आगा असद पठान और रेंजर्स एहलकारों के हमरा हुसैनाबाद बचाओ बंद, आटो भान रोड, वसलाम मोहल्ला, हबीब शाह मोहल्ला, ओडपाड़ा और रेलवे लाइन से मुत्सिल कच्ची आबादी में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। पुलिस रेंजर्स के मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा अफराद, मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के कवायद की छानबीन की जा रही है। एसएचओ फोर्ट इंस्पेक्टर शकील अहमद सोलंकी का थाना फोर्ट की हदूद, रेलवे स्टेशन, मुसाफिर खानों, होटलों पर सर्च ऑपरेशन जारी। मुहर्रम हराम से कबल अमन अमान को बरकरार रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के तमाम थाना जात की हदूद में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस जिमन में होटल्स, गेस्ट हाउसेज, मुसाफिर खानों, बस अड्डों पर सर्च ऑपरेशन जारी। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके सर्चिंग का अमल जारी। तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में गश्तो चेकिंग का अमल जारी। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख साहिब की जानिब से जराइम पेशा अनासिर और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। कॉम्बिंग ऑपरेशन का मकसद अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है और मुहर्रम हराम में अमन अमान को बरकरार रखना है। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।